लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने जब इस व्यवस्था को बारीक से अपने जीवन में खुद महसूस किया, पूरे जीवन शोषण झेला, तब उन्होंने ये तय किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने इस देश के लोगों के विकास में, अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को उनके हक अधिकार देकर उनके प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने में मैं अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। जब 1942 में वो ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तब उन्होंने देखा कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए, प्रसव के लिए नौकरी से छुट्टी लेनी होती है, तो छुट्टियों में उनको पैसा नहीं मिलता और कई बार तो उनकी नौकरी चली जाती है। तो वो मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट लेकर आए, जो आज महिलाओं को प्रसव के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है, साथ में तनख्वाह भी मिलती है। वो एक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 से 1940 में लेबर मेंबर रहते हुए उस वक्त वो लेकर आए। मजदूरों के लिए उन्होंने काम के 8 घंटे निर्धारित किए, काम 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम निर्धारित किया, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया, किसानों के लिए दामोदर वैली, हीराकुंड बांध, यानी किसानों को खेती के लिए पानी मिले उसके लिए बांधों की व्यवस्था की। ये सारे काम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से 1940 के बीच ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर रहते हुए तब कर गए। संविधान सभा के अंदर की वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य, आपको जानकर ताजुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए। और इनकम टैक्स पे करने के साथ साथ कुछ लोग इस फेवर में थे, जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे, जो बड़े जमींदार हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सोच के देखिए, अगर वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं, केवल उन लोगों को जो ग्रेजुएट है और साथ में उन लोगों को जो बड़े जमींदार हैं, अगर उन 3 कैटेगरी के लोगों को वोट का अधिकार मिला होता तो देश में 95% लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। और अगर देश के 95% लोगों को वोट का अधिकार ना मिलता तो 5% लोग सरकारों को चुना करते और सरकारें केवल 5% लोगों के लिए काम किया करती। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई या ग्रेजुएट या पूंजीपतियों को नहीं, वोट का अधिकार देश में रहने वाले तमाम लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए।